हे गाइस, तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री, जो सेकेंड केमिस्ट्री है उसका सेकेंड चैप्टर एल्कोहल फिनाल ईथर को लेकर। तो गाइस आज हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। गाइस इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को कंप्लीट कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का 1 शॉट लेक्चर भी करा चुके हैं, साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी भी चैप्टर को हम लोग 1 शॉट के तौर पे 5-6 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, और हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को कंप्लीट भी किया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट उसके बाद टेलीग्राम पर मैसेज करने लगे, कुछ लोग एप्लीकेशन पे बार बार चैट सेक्शन जो आपको डाउट पूछने के लिए मैं दिया हूँ वहाँ पर बार बार मैसेज करने लगे, तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगे, सर एक ही साथ 5-6 घंटे का लेक्चर देते हैं तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्रॉब्लम होने लगती है, याद नहीं होता है, ऐसा कुछ करने लगे। तो सर समझ में आता है लेकिन याद नहीं होता है। देखिए मैं सीधी सी बात बताता हूँ, देखिए अगर आप लोग 5-6 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते अब, तो आप 12th में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। पढ़ना चाहिए आपको, डेडिकेशन के साथ में बैठना चाहिए। कोई भी तो है आपको 5-6 घंटे लगातार पढ़ा रहा है, अगर हम 5-6 घंटे खड़े होकर यहाँ पे पढ़ा सकते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, अगर चाहते तो डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब फिर आप मुझसे कहते हैं सर आधे घंटे 35 मिनट का लेक्चर दीजिए। देखिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं आधे घंटे 35 मिनट का लेक्चर अब नहीं दूंगा। ये जो लेक्चर होगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होगा। इसी तरह से 3-4 लेक्चर होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका एल्कोहल फिनाल ईथर। उसके बाद मैं वन शॉट भी दे दूंगा एल्कोहल फिनाल ईथर का। चलिए ठीक है, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही हिसाब आप ही के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी ना, याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आपका पूरी एल्कोहल को इसमें हम लोग देखेंगे, कम से कम एल्कोहल बनाने की विधि तक जितना भी होता है मैं 1 से 1.5 घंटे का यह लेक्चर रखूंगा, और आप सभी लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पूरे लेक्चर को देखना, तभी इसका बेनिफिट होगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ में देखना, ठीक है। और हाँ, कोशिश करना कि पेन पेपर लेकर बैठे, अगर नहीं रहता है पेन पेपर तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं अपने याद करने को लेकर। देखिए सीधी सी बात है, सीधी बात है, आप लोग जानते हो कि जो चीज़ें लिखी जाती हैं वे चीज़ें लंबे समय तक याद होती हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। जो चीज़ें मैं कहूँगा कि इसे लिखिए कमेंट बॉक्स में, आप तुरंत टाइप कीजिएगा, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ये बात जान लीजिएगा। एक बार आप लिख कर याद कर लेंगे, दूसरी बार आपको रिवीजन करने में कम समय लगेगा। हालांकि आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद ही रिवीजन कराऊंगा आपको, मैं खुद ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है, केवल डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं एल्कोहल फिनाल ईथर को। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर का नाम है क्या? एल्कोहल फिनाल ईथर, ये इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? एल्कोहल फिनाल ईथर। इसमें 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ना होता है, फिर फिनाल के बारे में, फिर ईथर के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर को देखा जाए तो 3 चीज़ें पढ़ने हैं, तो सीधी सी बात है, ये लेक्चर भी लंबा होता है, इसका चैप्टर भी अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ से एग्जाम में अगर देखा जाए कम से कम 8 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं अगर देखे जाए तो। ऑब्जेक्टिव को मिलाकर, आपके जो बहुविकल्पी है यानी ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हो आप लोग, उसको मिलाकर, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में आपके जो यहाँ से जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं यहाँ से क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, फिलिंग द गैप्स, इस तरीके से करीब 6 प्रकार का रिएक्शन यहाँ से पूछा जाता है। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ से, और रिएक्शन भी पूछता है, साथ साथ में प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी विधि जो होता है, प्रयोगशाला विधि, जो प्रयोगशाला विधि होता है, जिसे एथिल अल्कोहल को लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं, बेकायदे यहाँ पे फ्लॉक्स बनाकर आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये जब पूछा जाता है ये कम से कम 4 नंबर से पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर तक, कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, यानी हाईली मार्क में पूछा जाता है। कह देगा कि एथिल अल्कोहल का प्रयोगशाला विधि लिखी, साथ में इससे संबंधित 3-4 रिएक्शन पूछ लेगा आप। मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर में। तो प्रयोगशाला विधि, इसी तरह से इसी में जब फिनाल आप पढ़ेंगे तो फिनाल का भी पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि, ईथर पढ़ेंगे तो ईथर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रयोगशाला आपको विधि पढ़नी है, और तीनों का फिगर बना के यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, और एग्जाम में भी फिगर बनाकर आना पड़ेगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप सेकेंड केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिएगा यहाँ से आपका सेकेंड केमिस्ट्री का कम से कम 4 से 5 नंबर तो फिक्स ही है, अधिकतम 8 नंबर तक के फिक्स है। तो आपको इसका महत्व मैंने बता दिया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, चीज़ों को समझते हुए चलना, लिखते हुए चलना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा एल्कोहल। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग करिएगा एल्कोहल। देखिए ये आपके सामने एल्कोहल है। वैसे तो आपको एल्कोहल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एल्कोहल के परिचय से मोहताज नहीं है। एल्कोहल किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल तो आप लोग जानते ही हैं, गली में, गांव में, घर में भी हो सकता है किसी के, पी पी कर सब लोग गिरे पड़े रहते हैं। और मुझे लगता है इसमें से कोई पीता भी होता होगा, मुझे लगता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है, पूरे लीवर को डैमेज कर देता है ये एल्कोहल, बहुत ही गंदी चीज़ है। अगर पढ़े लिखे लोग इसको सेवन करेंगे, इसका यूज करेंगे तो बहुत ही गलत चीज़ है। और आप लोगों को तो मैसेज देना चाहिए अपने बड़ों के बीच में, अपने छोटों के बीच में, कि एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये एल्कोहल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए सीधी सी बात है, एल्कोहल सबसे पहले ये जानना चाहिए हम लोगों को कि एल्कोहल किसे कहा जाता है। किसको किसको मालूम है एल्कोहल किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसको किसको मालूम है एल्कोहल किसे कहा जाता है, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक बार कमेंट करें सभी लोग तेजी से। और हाँ, ये आपका पीडीएफ है, पीडीएफ भी दिखा दूं आप लोगों को। ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा ना। ये पूरा पीडीएफ है, ये देखिएगा। ठीक है, कैसे बनाना है क्या, पूरा पीडीएफ है। ठीक है ना, ये आपको हम टेलीग्राम पर देंगे ना। और हाँ, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर भी होगा, तो अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिलहाल समझते हैं, उसके बाद मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर चुके हैं आप लोग, एल्कोहल किसे कहा जाता है। देखिए एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल जो जल का मोनो एल्केन अथवा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है। ये तो ऑफिशियल परिभाषा हो गया, ये परिभाषा आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये परिभाषा समझना पड़ेगा पहले, तभी आप लिख पाओगे। ये एक लाइन का परिभाषा, लेकिन इसके अलावा मैं जो आपको परिभाषा बता रहा हूं, ये आपको बुक में मिलेगा परिभाषा, कि एल्कोहल जल में मोनो एल्केन अथवा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है। ये परिभाषा जो है आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन किताबों की परिभाषा को हम लोगों को समझना है, रटना थोड़ी ना है। बात समझना सभी लोग, एल्कोहल किसे कहा जाता है। देखिए अभी तक आप लोग ये जाने थे कि हेलो एल्केन किसे कहा जाता है, हमने आपको समझाया था हेलो एल्केन किसे कहा जाता है। जहां पे आर होता है, आर के साथ यक्स जुड़ा होता है। यक्स का मतलब क्या होता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। यानी इसमें से कोई भी तत्व यक्स के रूप में यहाँ पे जुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कह रहे थे ना, हेलो एल्केन। अब एल्कोहल में चेंजेन आ जाता है। चेंजेन में क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, आर तो आर ही रहता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है आपका एल्कोहल। ये हो जाता है आपका एल्कोहल, ये हो जाता है आपका एल्कोहल। यानी ये R OH के साथ जुड़ जाए तो इसे कहेंगे एल्कोहल। ठीक है, अब R का मतलब क्या होता है, हालांकि जो हेलो एल्केन पढ़े होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है। R का मतलब कुछ भी हो सकता है। R के यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, H3 दूनी 6 6 2 8 H8 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 एक 7 इधर लिख सकते हैं, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं R की जगह पे। R आपका कुछ भी हो सकता है। R का मतलब ये होता है, ये कार्बनिक समूह को दर्शाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बात समझ में आई कितना? अभी आप एल्कोहल का डिफिनेशन लिखेंगे, पहले एल्कोहल किसे कहा जाता है ये समझिए। मैंने आपको बताया कि ROH को एल्कोहल कहा जाता है, जहां पे OH आपका ये समूह है, ये दर्शाता कि ये एल्कोहल है। जहां पर भी आपका OH होगा आपको ये समझना कि यहां पर एल्कोहल है, एल्कोहल है। OH यही दर्शाता कि ये एल्कोहल है। OH समूह जहां पर भी होगा उसे कहेंगे एल्कोहल, ROH को कहेंगे एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अब R क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। आप एल्कोहल ये CH3CH लिख देंगे, CH3OH लिख देंगे, ये भी आपका एल्कोहल। C2H5OH लिख देंगे, ये भी आपका एल्कोहल है। ठीक है, यानी ऐसा कार्बनिक समूह जो OH के साथ जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो OH के साथ जुड़ा हो, उसे कहेंगे एल्कोहल। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लोगों को लिखना हो तो
कैसे लिखेंगे? देखिए इसका डिफिनीशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछा जाता है। एल्कोहल में OH समूह किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिस कार्बन की अन्य संयोजकताएं कार्बन अथवा कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ संतृप्त होती हैं। देखिए एल्कोहल में OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है। कैसे कार्बन से जुड़ा होता है? एल्कोहल में OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन का अन्य संयोजकताएं कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ संतृप्त होता है, पूरी होती है। जिस कार्बन जुड़ा होता है, अब जिस कार्बन की अन्य जिस कार्बन के साथ जिस कार्बन की अन्य संयोजकताएं कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ पूरी होती हैं। ये आपको डिफिनीशन याद रखना है। यानी ये OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे OH समूह इस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसकी अन्य जो संयोजकता है ये हाइड्रोजन के साथ पूरी हो या फिर कार्बन के साथ पूरी हो। इसे भी क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे आप? इसको भी तो OH ही कहेंगे, इसको भी तो आप कहेंगे एल्कोहल, यानी इसे भी तो कहेंगे CH3CH2OH, इसे भी तो एल्कोहल कहेंगे। इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों कार्बन जुड़े हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन से। बात समझिएगा, यहाँ पर क्या है? ये कार्बन है, इस कार्बन से तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस कार्बन से एक तो OH जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर से मैं समझाता हूँ, इसे फिर से समझाता हूँ आपको। ये डिफिनीशन समझाता हूँ तब आपको डिफिनीशन याद नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो मेरा पहला लेक्चर देखा था उसको समझ में आ रहा है, और मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ एकदम बोर्ड एग्जाम को कंसंट्रेट करके। मैं इधर उधर की IPC नेम वगैरह नहीं चक्कर में पड़ता हूँ। मुझे मालूम कि IPC नेम आप लोग कर लोगे, नहीं भी कर लोगे तो एक ही क्लास डेडिकेटेड IPC के लिए लूँगा। पूरा IPC आप चुटकियों मुड़ा देंगे, तो क्यों IPC के चक्कर में पड़े हर क्लास में? ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग। एल्कोहल के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एल्कोहल में मैंने ये परिभाषा क्या लिखाया हूँ परिभाषा कि एल्कोहल में जो OH समूह होता है, यह OH समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिस कार्बन का अन्य संयोजकताएं कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ पूरी होती है। कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ पूरी होती है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये मैं लिखा हूं। जैसे आपके सामने मैं CH3 का एग्जाम्पल लेता हूं, CH3OH का। यहाँ पे क्या है? यह OH समूह इस कार्बन के साथ जुड़ा है। इस कार्बन की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है। OH इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको खोल कर लिखना आप लोग जानते होंगे, 11th में पढ़े हो, इतना तो पढ़े ही होंगे आप लोग 11th में, कि इस हाइड्रोजन को इस तरह से खोल कर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन के साथ पूरी है। लेकिन यहाँ पे तो कार्बन की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन के साथ पूरी है, लेकिन ये परिभाषा में लिखा है अन्य संयोजकताएं कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ पूरी हो। यानी यहाँ तो हाइड्रोजन के साथ ही पूरी है, लेकिन सर कार्बन के साथ कहाँ पूरी होती है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। CH3CH2OH ये एथिल अल्कोहल है। यही सब लोग शराब के रूप में पीते हैं, तो इसकी सभी संयोजकताएं देखिए, ध्यान दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? CHOH, ठीक है, ये हो गया CH। ये देख रहे हैं, ये जो आपका OH समूह है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की सभी संयोजकताएं या तो ये हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन के साथ में पूरी हो रही है। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? यानी ये डिफिनीशन मैं क्या लिखा हुआ हूं यहाँ पे? एल्कोहल में OH समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिस कार्बन की अन्य संयोजकताएं कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ पूरी होती हैं। यहाँ पे ये दोनों डिफिनीशन, दोनों एग्जाम्पल आपके लिए प्रूव करते हैं इस बात को। क्या प्रूव करते हैं? यहाँ पे यह कार्बन जो है, इस कार्बन से यह OH जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की सभी संयोजकताएं बस केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ पूरी हो रही हैं। यहाँ पर ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन के साथ पूरी हो रही है। तो यहाँ पे डिफिनीशन तो यही कह रहा है, ये कार्बन अथवा हाइड्रोजन के साथ पूरी हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अरे सब बोलो, समझ में आया एल्कोहल के बारे में आप सभी को?
अरे बोलोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, समझ में आया कि नहीं आया? इतना मेहनत कर रहा हूं एल्कोहल के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। अब तो आप एल्कोहल के बारे में इतना समझ चुके हैं। अब देखिए आईयूपीएसी नेम में आप नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट, इसको लिख लेना आप सभी लोग, लिखना नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट। देखिए आईयूपीएसी नेम में एल्कोहल के में जो एल्कोहल जो था उसके अंत में आल शब्द का अनुलग्न जोड़ा जाता है। आईयूपीएसी नेम में एल्कोहल के लिए आल शब्द का अनुलग्न जोड़ा जाता है। जो आईपीसी नेम लिखेंगे यहां पर, तो यहां पे अनुलग्न के रूप में आल शब्द को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? आल शब्द को जोड़ा जाता है। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? आईयूपीएसी नेम में किसको शब्द में अनुलग्न के रूप में जोड़ेंगे? आल शब्द को जोड़ेंगे। तो यहां तक कोई समझने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है। आप यहां पे डिफिनेशन में जो लिखा हुआ है मैं करके दिखा दिया, और OH जहां पर होगा आपको ये समझ जाना कि ये एल्कोहल है। क्या समझ जाना है? एल्कोहल है, इतना तो कॉमन सेंस है, ठीक है। चलें आगे, तो हम लोग चलें आगे, बोलेंगे सभी लोग, बताएंगे। हम लोग चले आगे तब, चलिए इसको रब करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आईयूपीएसी नेम में किस शब्द को जोड़ा जाता है? आल शब्द को जोड़ा जाता है। जैसे आपको इसका अगर देखेंगे तो एथेनॉल इसे कहा जाता है। इसे क्या कहता है आईयूपीएसी में? एथेनॉल। तो ये आल नॉल शब्द, ये नॉल नहीं है, आल शब्द है। एथेन इसे कहा जाता है, इसको इतना को एथेन कहा जाता है, और लास्ट में आल शब्द हो जाए तो एथेनॉल हो गया। तो इसमें कौन सा अनुलग्न जोड़ते हैं? आल शब्द को जोड़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? मेथेनॉल, ठीक है। इसको कहेंगे एथेनॉल, इसको कहेंगे मेथेनॉल। इसमें आल शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आईपीएसी नेम में जोड़ा जाता है अनुलग्न। इसके लिए मैं डेडिकेटेड क्लास ले लूंगा। वैसे आईपीएसी कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, समझ में आ रहा है आपको? पूछा जाता है रिएक्शन, जो कि मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप डेली सीखेंगे मुझसे, डेली का मतलब जितने भी क्लासेज में एल्कोहल फिनाल ईथर का लूंगा करेंगे, उसके बाद 1 शॉट देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप इस 1 शॉट को देख लीजिए, बस इस 1 शॉट को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए अब एल्कोहल का जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग, एल्कोहल कितने प्रकार का होगा ये हम जानेंगे। तो हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग, एल्कोहल का वर्गीकरण। जानना जरूरी है कि कितने प्रकार के होते हैं। इस एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है OH की संख्या के आधार पर। पहला प्रकार क्या है? OH की संख्या के आधार पर। पहला प्रकार है OH की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर? OH की संख्या के आधार पर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है सभी को? किसकी संख्या के आधार पर? OH की संख्या के आधार पर ना। बात समझिए चाहिए सभी लोग। देखिए OH की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जहां पर क्या होता है? 2 OH होता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जहां पर 1 OH होता है। केवल OH की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जहां पर OH की संख्या 2 होती है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जहां पर OH की संख्या 3 होती है। कितना होती है? 3 होती है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जहां पे OH की संख्या अनंत
मतलब अधिकतम भी हो सकती है, 4, 5, 6, 10, 20, 18, 20, 50, 100 भी हो सकती है, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आपको केवल 2 ही समझना है यहाँ पे। वैसे आप समझ सकते हैं तीनों के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे 3 समझ लीजिए, चलिए मैं 3 बता देता हूँ आपको। ऐसे OH जिसके में संख्या केवल 1 होती है, ऐसे OH जिनमें संख्या 2 होती है, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या 1 होती है, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या 2 होती है, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या 3 होती है। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अधिकतम वाला नहीं जानेंगे, जैसे आप लोग पॉली अल्कोहल कहते हैं जिसमें 4 से या 3 से भी अधिक OH होते हैं, जन भी हो सकते हैं, 100, 50, 100, 200, 400 होते हैं, उनसे पॉली अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, इन तीनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। बात समझिएगा सभी लोग। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या केवल और केवल 1 हो, उसे मोनो अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो अल्कोहल। मोनो अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या केवल और केवल 1 हो, उसे मोनो अल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH की संख्या 2 होती है, उसे डाई अल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH की संख्या 2 होती है, उसे डाई अल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH की संख्या 3 होती है, उसे ट्राई अल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्राई अल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, इसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इसे आप लोग डाई हाइड्रिक अल्कोहल लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, बात समझ में आ रही है? जिसमें OH की संख्या 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें OH की संख्या 2 होती है, उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें OH की संख्या 3 होती है, उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है कि नहीं है? आप समझ लीजिए पहले पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। जिसमें OH की संख्या 1 होगी उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें OH की संख्या 2 होगी उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें OH की संख्या 3 होगी उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बताइएगा। पहला 1 नंबर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2, CH2, ठीक है। OH OH OH, ये बताइएगा कौन सा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल? कौन सा अल्कोहल है? समझिएगा, बताइएगा। उसके बाद मैं डिफिनेशन भी लिखाऊंगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, C2 CH3 C2H5OH, ये कौन सा अल्कोहल है? ये बताइएगा। बस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये सीखने की चीजें हैं, सीखना चाहिए आप लोगों को। बोलिए, समझ में आ गया? अब हेडिंग करिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद मैं बता रहा हूं ये OH जुड़ता है तो कहां जुड़ता है? कार्बन से जुड़ता है, हाइड्रोजन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, कहां पे किस तरह से जुड़ता है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग करिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका डिफिनेशन भी लिखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। लेकिन आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको समझने के लिए काफी है। 60 में कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? जहां पे OH संख्या 1 होती है। ये संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, संख्या कितना है? 1 है। यहाँ पे 2 होती है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 होती है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये आपको समझने के लिए जरूरी है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सीखिए, सभी लोग सीखिए, चीजों को समझ के पढ़िए। तो याद नहीं करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हुआ नहीं है, बस समझने का खेल है। जिसको समझ में आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, ठीक है। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, बात समझिएगा सभी लोग। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डिफिनेशन लिखना जरूरी है, इसलिए मैं बोर्ड पे डिफिनेशन भी लिखा रहा हूं, ताकि आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का डिफिनेशन। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ये डिफिनेशन हो गया। तो याद करने की कोई चीजें हैं, सीधी सीधी आपको पता होना चाहिए। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में घुरेस घुरेस कर याद करा देंगे आप। बस आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। तो कोई आपको दूर तक, जितना तक आपका एग्जाम है ना उतना तक आपको बस केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चीज़ों को मैं इतना बार बता दूंगा, इतना बार रिपीट करा दूंगा। अभी तो वे ये क्लास चल रही, इसके बाद इसका प्रैक्टिस क्लास होगी, रिवीजन क्लास होगी, तो चीज़ें आपको अपने आप याद होने लगेंगी। ठीक है, हाँ। तो इस डिफिनेशन को लिखिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इसको आप ROH लिख सकते हैं। ROH ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसे CH3OH, C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, ये मेथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है। ये मेथिल एल्कोहल है और ये एथिल एल्कोहल है। ये दोनों के दोनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दो चार एग्जांपल आप अपने आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। समझ में आ गया है तो ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको इसका नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं लिखने का समय दे रहा हूँ। आराम आराम से चलते हैं, चीज़ें समझते चलते हैं। हो गया, चले अब लिख दीजिएगा हेडिंग डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और ये आपको समझने की चीजें हैं। क्या लिखना है आपको? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड नंबर दो नंबर डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये दो का मतलब क्या है? यहाँ पे OH की संख्या 2 होती है। किसमें? डाइहाइड्रिक एल्कोहल में। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में OH की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, OH की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की उपस्थित हो, 2 OH समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। समझिएगा बात। और यहीं पे एक पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित हो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन यहां पर आपको एक नोट पॉइंट लिखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों के दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए। दोनों के दोनों OH समूह कहां पे होना चाहिए? भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए। अरे भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ऐसे आदमी जिनके पास 2-2 बॉटल हो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बॉटल इस जेबे में, एक बॉटल इस जेबे में, यानी सेम जेबे में 2 बॉटल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आगे मैं बताऊंगा। अभी आपको नोट पॉइंट लिखना है। नोट क्या लिखना है? इसमें दोनों OH समूह एक ही कार्बन पे नहीं होते, होना चाहिए। इसमें या यह लिख देना, यहां दोनों OH समूह को भिन्न कार्बन के साथ में जुड़ा होना चाहिए। भिन्न भिन्न कार्बन के साथ में जुड़ा होना चाहिए।
यहाँ पे दोनों के दोनों OH समूह जो है भिन्न भिन्न कार्बन के साथ में जुड़े होने चाहिए, एक ही कार्बन के साथ में नहीं जुड़े होने चाहिए। अब क्यों नहीं जुड़ा होना चाहिए इसको आगे मैं बताऊंगा, पहले समझना सभी लोग। इसमें क्या है, बॉटल, एल्कोहल का बॉटल दोनों एक ही जेबे में नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट जेबे में, एक इस जेबे में एक इस जेबे में। क्यों बताएंगे क्यों ऐसा होना चाहिए। इसमें जो एल्कोहल का बॉटल है दोनों एक ही जेबे में नहीं होना चाहिए, एक इस जेब में एक इस जेब में। दोनों के दोनों OH समूह एक ही कार्बन पे नहीं जुड़ा होना चाहिए, भिन्न भिन्न कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। ये आपको डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल दोनों में ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों OH समूह एक ही कार्बन पे नहीं जुड़ा होना चाहिए, भिन्न भिन्न कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझना है और दिमाग में रखना है। आप पहले इन दोनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे एल्कोहल जिसमें दो OH समूह उपस्थित हो और उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल में OH समूह जो होता है भिन्न भिन्न कार्बन के साथ में जुड़ा होना चाहिए, भिन्न भिन्न कार्बन के साथ में जुड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ पर CH2 OH इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। ये दोनों दो कार्बन है और यहाँ पे दो OH है, लेकिन दोनों के दोनों OH भिन्न भिन्न कार्बन पे है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि CH लिखे और यहाँ पर आप लोग दो OH लिख दिए, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, संभव नहीं होगा, ये उपस्थित ही नहीं रहेगा, ये अस्थाई ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता आगे मैं बताऊंगा, पहले आप समझना यहाँ पे कि दोनों के दोनों OH भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल। नहीं समझ में आया आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब बस केवल इतना है कि दोनों OH जो हैं, ये जो दोनों OH हैं, ये दोनों OH भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए। एक ही कार्बन पे होगा तो ये अस्थाई नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये पॉइंट समझने वाली चीजें हैं और मैं इसी पॉइंट पर आगे रिएक्शन में यूज करूंगा इसको। आगे रिएक्शन में ये पॉइंट बहुत यूज में आएगा कि दोनों OH समूह एक ही कार्बन पे होना चाहिए, सॉरी भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि एक भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। क्या करें, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दोनों के दोनों OH समूह जो है भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आना चाहिए आप लोगों को। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि दोनों के दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, नोट में ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे नोट में काफी लिखवाऊंगा और दूसरा पॉइंट लिखिएगा सभी लोग, दूसरा पॉइंट लिखिएगा सभी लोग। इन्हें ग्लाइकाल कहते हैं, इन्हें ग्लाइकाल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ग्लाइकाल कहते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, अगर जो जिन्हें क्लियर होगा कि दो OH समूह होगा उसे ग्लाइकाल कहते हैं, तो आगे ग्लाइकाल का सूत्र उन्हें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, उन्हें आगे ग्लाइकाल का सूत्र लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? एथिलीन ग्लाइकाल। इसे क्या कहते हैं? एथिलीन, हिंदी लिखने नहीं आता यार मुझे, एथिलीन ग्लाइकाल। इसे क्या कहेंगे? एथिलीन ग्लाइकाल। जहां पे भी दो OH समूह उपस्थित है उसे ग्लाइकाल कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिफिनेशन है, ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। ये आपको नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाएंगे। अभी आपको ग्लिसरॉल किसे कहते हैं ये नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन में 4 दे दिया, इसमें एथिलीन ग्लाइकाल कौन है? तो आपको ये देखना पड़ेगा जहां पे OH समूह है और 2 C है उसे एथिलीन ग्लाइकाल कहेंगे। और फिर भी आपको ये पता होना चाहिए जहां पर 2 OH समूह होता है उसे ग्लाइकाल कहते हैं। नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। पहली बात मैं फिर से बता देता हूं कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जहां पे 2 OH समूह उपस्थित होते हैं उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसे एल्कोहल जहां पे 2 OH समूह उपस्थित हों उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं।
और यहाँ पे जो होता है दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे शर्त है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए दोनों OH समूह एक ही कार्बन पे आ गए तो ये अस्थायी ही नहीं होगा और ये संभव नहीं होता है। यहाँ पे दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पे होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इन्हें ग्लाइकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो OH समूह, इसे ग्लाइकाल कहेंगे। क्या ग्लाइकाल है? एथिलीन ग्लाइकाल है, एथिलीन ग्लाइकाल है, ठीक है ना। नोट कीजिए सभी लोग, ये पॉइंट समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, पूरा समझ में आएगा आपको, पूरा समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। समझेंगे तभी तो, समय लग रहा है, लगने दीजिए, समझिए पहले आप लोग। चलिए ओहो सॉरी गलती हो गई, अब ट्राई आल पढ़ना था, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल पढ़िए, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पे OH की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ये संख्या है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे OH की संख्या के आधार पे। OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। जहाँ पे 3 OH समूह होते हैं उसे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जहाँ पर 3 OH समूह उपस्थित होते हैं उसे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जहाँ पे 3 OH समूह उपस्थित होते हैं उसे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। मैंने आपको बताया था, लेकिन शर्त वही है ड्राई हाइड्रिक एल्कोहल वाला। यहाँ पर भी तीनों के तीनों OH समूह एक ही कार्बन पे नहीं होने चाहिए। एक ही कार्बन पे होगा तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर भी वही शर्त है कि तीनों के तीनों OH समूह एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। तो वही पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। चलिए लिखते हैं। और ये सभी चीजें मैं नोट्स में लिखा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आप लोग समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं जो लिखता हूं अच्छे से लिखता हूं, ठीक है। ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हों उसे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। लिखिए डिफिनेशन सभी लोग। ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हो उसे ऐसे एल्कोहल जहां पे 3 OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसे एल्कोहल जहां पे 3 OH समूह उपस्थित हों उन्हें क्या कहेंगे? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। लेकिन नोट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नोट अपने 10 रुपये का नोट निकालेगा, 100 रुपये का नोट निकालेगा, वहाँ पे लिखिएगा सभी लोग। पॉइंट नंबर 1 यह आपको लिखना है कि ये तीनों के तीनों OH समूह एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर। लिखे यहां पर तीनों OH समूह, तीनों के तीनों OH समूह एक ही, ये तीनों गलत लिखा है क्या? इस तरह से नहीं मात्रा होगा क्या? नहीं, इसी तरह से होगा। तीनों जो OH समूह होता है एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों OH समूह, जो 3 OH के समूह है, ये एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। मुझे लिखने नहीं आ रहा, जो सही है आप लोग लिख लीजिएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, साइंस में पढ़ा सकता हूँ, हिंदी नहीं। हाँ हिंदी पढ़ा सकता हूँ, वो व्याकरण,
लेकिन मात्रा वात्रा में थोड़ी मेरी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सॉरी। ठीक है, तीनों OH समूह क्या है, एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहें यहाँ पर ये कंपाउंड जो मैं आपको बताया था, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। लेकिन ये तो है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, लेकिन इसे आप लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों OH समूह एक ही कार्बन पे आ गए। जब तीनों के तीनों OH समूह एक ही कार्बन पे आ जाएंगे तो ये अस्थायी नहीं होता है, इसलिए ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं कहा जाएगा। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल तभी कहा जाएगा जब एक आदमी 3 बॉटल लेकर एक इस जेबे में, एक इस जेबे में, एक ऊपर वाले जेबे में रखे, यानी तीनों डिफरेंट जेबे में रखना जाना चाहिए। एक ही जेबे में रखेगा तो उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं कहेंगे, उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही सभी को? उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं कहेंगे। सभी को समझ में आ रही है बात? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल उसे नहीं कहेंगे। तीनों के तीनों OH समूह अगर डिफरेंस कार्बन पे, भिन्न भिन्न कार्बन पे जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे देखिए यह OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है, यह OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है, यह OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो तीनों के तीनों OH समूह एक दूसरे भिन्न भिन्न कार्बन के साथ जुड़े, इसलिए इसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि ऐसे एल्कोहल को ग्लिसरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहां पे ग्लाइकॉल कहा जा रहा था, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? ग्लिसरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे इसको है, इसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। वहां पे ग्लाइकॉल कर रहे थे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। ग्लिसरॉल इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। इन जहां पे 3 OH समूह उपस्थित उसे क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिएगा सभी। अब हम लोग यह बात समझ लेते हैं कि एक ही कार्बन पे क्यों 2 OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, एक ही कार्बन पे क्यों 3 OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। समझेंगे, हालांकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यहाँ तक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट जानेंगे तो आगे काफ़ी रिएक्शन आप अपने आप कर लेंगे। अभी मैं बता दूंगा, मैं बताया था कि एक ही कार्बन में 2 OH समूह नहीं उपस्थित है, इसलिए दूसरे कार्बन में जुड़ेगा OH चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए सभी लोग। नोट कीजिए सभी लोग। चलिए, हो गया नोट? देखिए, अब एल्कोहल का वर्गीकरण नहीं, एल्कोहल का वर्गीकरण आगे समझने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि तीनों के दोनों OH, तीनों के तीनों OH एक ही कार्बन पे क्यों उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये कार्बन है, इस पर 2 OH उपस्थित हो गया, ये और ये, तो यहाँ पे मान लीजिए ये HCl उपस्थित है। ठीक है, इस तरह से उपस्थित है। अब सोचिए जरा, इस तरह से उपस्थित होता है ना, तो ये क्या होता है? अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है सर, बताइए मुझे? क्योंकि अगर यह OH इस तरह से उपस्थित होगा तो ये देख रहे हैं, यह OH, यह H और यह OH आपस में निकलकर जल बाहर निकाल देता है, जल बाहर निकाल देता और ये बना लेता है, क्या बना लेगा? इसे बना लेता है। इसका नाम क्या है आगे मैं बताऊंगा। इसे HCHO कहते हैं। एक तरह से यह आपका है फार्मुलेट, मतलब यह आपको मैं एल्डिहाइड कीटोन वाले में बताऊंगा। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे 3 OH समूह, क्या 2 OH समूह उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वहां पे तुरंत क्रिया करके जल बाहर निकाल लेता है और यह अस्थायी होता है। गांव वाले की भाषा में मैं बता रहा हूं, अगर एक ही जेबे में 2 बॉटल रख लिए अद्दा तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो
घर वाला या घर वाली या बगल वाला या बगल वाली तुरंत क्रिया करेंगे, डंडा उठाएंगे, मार के भगा देंगे, तब पर भी नहीं उपस्थित हो पाएगा। एक ही जेब में 2 अड्डा नहीं रख पाओगे, रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर 2 जेबों में रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि 2 अड्डा रखे हो, क्या रखे हो, और निकल जाओगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आपका ऑफिशियल डिफिनीशन है, वो आपका गांव वाला डिफिनीशन है। एक ही जेब में 3 डब्बे को 3 अड्डा रखोगे, ये बॉटल, तो क्या होगा? घर वाली, बाहर वाली, बगल वाली, सब लोग, वाला भी कर सकते हो, घर वाला, बाहर वाला, सब लोग पकड़ लेंगे। जब पकड़ लेंगे तो किस तरह से कुटाई होगा? अब क्रिया हो जाएगा और अब अस्थायी हो जाएगा। क्यों? बॉटल खोल के फेंक देंगे। तो इसीलिए एक कार्बन पे 2 OH उपस्थित नहीं होता है, और जब 2 OH उपस्थित नहीं होता है वो अस्थायी हो जाता है। जब 2 OH उपस्थित नहीं होता है तो क्या होता है? अस्थायी होता है। वो क्या होता है? अस्थायी होता है। कैसा होगा? अस्थायी होता है। जब अस्थायी होगा तो मतलब क्या? वो संभव ही नहीं होगा। जब संभव नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है पॉइंट? अरे समझ में आएगा, सब चीज़ें समझ में आएगी, बस आप समय से पढ़े होते तो और अच्छा समझ में आता है। ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़िए, बस समझ के पढ़ते तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? अब आप लोग हेडिंग करिएगा, एल्कोहल का वर्गीकरण कार्बन के प्रकृति के आधार पर। और यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये नहीं समझेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। एल्कोहल का वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन की प्रकृति के आधार पर। एल्कोहल का वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अभी तक आप OH की संख्या के आधार पर हो रहा था, अब कार्बन की प्रकृति के आधार पर होता है इसका वर्गीकरण। ठीक है, अब इस कार्बन की प्रकृति के आधार पर किस तरह वर्गीकरण करते हैं? इसमें क्या होता है? OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या, OH समूह से जुड़े जिस कार्बन परमाणु OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न 3 प्रकार से इसे विभाजित कर सकते हैं। कितने प्रकार विभाजित कर सकते हैं? जो OH समूह है, ये जो OH समूह है, यह OH समूह जिस प्रकार के कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो उस प्रकार का होता है। जैसे ये 3 प्रकार का होता है, आपका बात समझिएगा सब लोग। एक तो होता है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा होता है क्या? तृतीयक एल्कोहल। तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये 3 प्रकार का होता है। मैं तीनों का एग्जाम्पल लिख रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। तीनों का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप बताएंगे इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। ध्यान देना, ये आपका CH3OH ये हो गया। ठीक है, ये C मैं लिख रहा हूं तीनों के एग्जाम्पल। समझाना है ना, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ये 3 प्रकार का, ये 3 प्रकार है आपके पास। बताइए इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है? आप सोचिए जरा, अपने दिमाग को लगाइए, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अलग है आप देख रहे हो इन तीनों में?
बताइए। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन तीनों में क्या आप अलग देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ लोगों ने सही कहा, कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे OH समूह तीन उस कार्बन से जुड़ा जहाँ पे 3 OH है, 3 H हाइड्रोजन परमाणु है। यहाँ पे OH समूह उस कार्बन से जुड़ा जहाँ पे 1 OH 1 हाइड्रोजन परमाणु है। ये उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे एक भी OH परमाणु नहीं है इस कार्बन के साथ। कुछ लोग ये कह रहे हैं। सोचना तो आप लोगों का भी सही है, लेकिन हम लोग इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसे कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सोचना तो आप लोगों का भी सही है भाई। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो उस OH से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है उस OH से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं OH से जुड़ा हुआ है। सोचना तो आप लोगों का भी सही है, तीनों के तीनों। अरे बोलोगे सभी लोग? ध्यान देना सभी लोग, फिर से ध्यान देना, इधर आना और ध्यान देना। देखिए ऐसे एल्कोहल जहां पे जो OH समूह हो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो केवल किसी भी कार्बन के साथ न जुड़ा हो, या केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर मान लीजिए आप इसका एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, ऐसे एल्कोहल जहां पे OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो केवल और केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो। ऐसे एल्कोहल जहां पे यह OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो केवल और केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, या फिर एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। यह आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे एल्कोहल है, यह OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 कार्बन के साथ नहीं, एक कार्बन के साथ जुड़ा है। इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। यहां पे ध्यान देना, यह OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं, जो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं। ये जो एल्कोहल है, ये जो OH है उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन किसे? 2 कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़े। यानी ये जो एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़े, ये दोनों कार्बन ये तो हैं। और यहां पे देखेंगे यह एल्कोहल या OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इसे आप 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, इसे आप 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। इसे आप 2 डिग्री एल्कोहल, इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। इसे आप 2 डिग्री, इसे आप 3 डिग्री कहेंगे। कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, समझ में आया आप लोगों को? कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, यह बात समझ में आई सभी को? क्यों कहेंगे हम लोग, ये बात समझ में आई सभी को कि नहीं समझ में आई? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्यों और क्यों कहते हैं, ये समझ में आया सभी को? प्राथमिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल जिसमें जो कार्बन है, जो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। द्वितीयक एल्कोहल में यह OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसे द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तृतीयक एल्कोहल में ये जो OH समूह जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में कोई डिफरेंसेस नहीं कर पाओगे ना, सॉरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर आपको लिख के दे दिया जाए तो आप पहचान लोगे ना कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक? इसे कहेंगे तृतीयक एल्कोहल, इसे द्वितीयक, लिखिए प्राथमिक। बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब हम तीनों का डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है? और एग्जाम्पल तो आप समझ चुके हैं, अब डिफिनेशन लिखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? आप लोग अपने से भी डिफिनेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखिए डिफिनेशन लिखने आता है कि नहीं आप लोगों को, लिखिए सभी लोग। प्राथमिक एल्कोहल का डिफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल
ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं CH3CH2OH। यहाँ पे जो ये OH समूह है ये OH समूह जो प्राथमिक कार्बन के साथ 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यह आप लिख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर बस रहने दीजिए। वाह, चलिए इतना में आप लोगों का जोर हो गया ना। बताइए कैसे पढ़ाई करोगे आप? 1 घंटे भी बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल का डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग। प्राथमिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें प्राथमिक कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। चलिए अब द्वितीयक अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डिफिनेशन को। द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल, समझिएगा सभी लोग, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। लिखेंगे डिफिनेशन यहाँ पे, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो मैंने आपको बताया अब समझिए बात को। यहाँ पे ये जो कार्बन परमाणु है, ये जो OH समूह है इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन 2 CH3 समूह के साथ जुड़ा है, यानी 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। ये 2 डिग्री कार्बन है और इसे जो अल्कोहल है इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। हाँ बोलिए, अब आप लोग हेडिंग करिएगा तृतीयक अल्कोहल और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए डिफिनेशन को। तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल सर ये बताइए मुझे, तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? अब आप लोग कमेंट कीजिए डेफिनेशन को, अपने आप कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए अपने आप सभी लोग। देखिए तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं।
कार्बन के उसे क्या कहते हैं, तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, उसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये जो OH समूह है 3 का ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो 3 कार्बन के साथ जुड़े हैं, अर्थात ये जो OH ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, और जो ये अल्कोहल इसे तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे, इसे तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार में फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं हम लोग। एवं हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ये फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, एक फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आइए समझिए फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट क्या है, अभी तक हमने सबसे पहले ये जाना, 1 मिनट एल्कोहल का वही और भी रब कर, अभी तक हमने जाना कि एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल किसे कहते हैं, बोलिए, ये आप लोग जाने कि नहीं जाने कि एल्कोहल किसे कहते हैं, क्या होता है एल्कोहल। एल्कोहल ऐसा होता है जिसमें उस OH समूह उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो कार्बन के अन्य संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन के साथ पूरी होती हैं। तो एल्कोहल किसे होते हैं हमने ये जाना। अब फिर उसके बाद एल्कोहल की तरीका, एल्कोहल कितने प्रकार का होता है ये भी हमने जाना। एल्कोहल के प्रकार, दो प्रकार का हमने बताया आपको, एक तो OH की संख्या के आधार पर, दूसरा हमने आपको बताया कार्बन परमाणु प्रकृति के आधार पर। दो प्रकार मैंने आपको बताया, OH की संख्या के आधार पर, दूसरा बताया कार्बन के परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर दो हमने प्रकार बताया। OH की संख्या के आधार पर मैंने आपको बताया कि ये 3 प्रकार का होता है, वैसे होता है 4 प्रकार का, वही हम 3 प्रकार का बताया। एक तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा मैंने बताया डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा हमने बताया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा हमने बताया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। पहला बताया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तीनों के बारे में हमने बताया आपको। इसको मैंने क्या बताया, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार बताया। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसके बारे में मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल हमने बताया था, इसके बारे में एग्जाम्पल बताया था। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, वे सभी एल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, क्या इसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नंबर 1, आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल मैंने क्या बताया, ऐसे एल्कोहल जिसमें
2 OH समूह उपस्थित हो, इसे ग्लाइकाल कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया। इसका भी एग्जाम्पल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अभी तुरंत कमेंट करेंगे, उसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये दूसरे नंबर 2 नंबर का आंसर डाल के लिखिए, डाई हाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल। 3 नंबर है आंसर डालिए और लिखिए यहाँ पे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल। किसे कहते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल? ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हों उसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये तीनों के बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद आप लोग 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बताइएगा, चौथे नंबर कमेंट बॉक्स। 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं ना। इसका एग्जांपल नीचे 4 नंबर डालिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए सभी लोग, तुरंत फटाफट कमेंट कीजिए। उसके बाद हमने 5 नंबर पे बताया आपको कि 2 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 2 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह जो है 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 2 डिग्री एल्कोहल बताया। उसके बाद 3 डिग्री एल्कोहल बताया, 6 नंबर पे आप उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसका एग्जांपल। ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हो, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो 3 डिग्री कार्बन हो, यानी 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अभी तक हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में काफ़ी हेल्प होगी। इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एल्कोहल किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन भी कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलिए, हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि एल्कोहल बनाने की विधियां, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, अच्छा रहेगा। लेक्चर भी लंबा हो गया, 1 घंटे 10 मिनट का करीब में हो गया है, ठीक है। तो इसको एक अलग लेक्चर में हम लोग करेंगे, बढ़िया रहेगा। उसमें केवल और केवल रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ। उस दिन आप लोग अपने से दारू बना लोगे, दारू अपने से बना लोगे, बनाकर गांव में सेल करना, कुछ नहीं मिलेगी तो यही करना। कदना सर ने पढ़ाया था। तो एल्कोहल बनाने की विधियाँ हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो रही बात आप लोगों के जो रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट हो सकता है कल तक। देखिए भाई, आप लोग तो मुझे परेशान कर देते हो। मेरी एकदम इच्छा नहीं होती टेस्ट लेने की, सही बता रहा हूँ। 1% इच्छा नहीं होती टेस्ट लेने की, क्या बताऊँ। अब लूँगा भी, मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट को मैं अलग कर दूँ। चूँकि देखिए 2 चीज़ें, या टेस्ट लूँगा तो पब्लिक पे ले लूँगा, सब लोग ले लेंगे टेस्ट को, सब लोग टेस्ट की कॉपी सबमिट कर लेंगे। या फिर टेस्ट लूँगा तो एक अलग से पोर्टल बनाना होगा और वह पोर्टल आपका पेड पोर्टल होगा, वहाँ पे वही स्टूडेंट टेस्ट दे पाएंगे जो पैसे देंगे। अब मजबूरी में आगे मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग टेस्ट के नाम पे जो, क्या बताऊं मैं, जो काम करते हो ना, इसी इच्छा नहीं बनती टेस्ट लेने के लिए। और कॉपी चेक करने में इतना समय लगता है, इतना 3000 प्लस कॉपी सबमिट थी उस दिन। उसमें से हर 10वां, चौथा 5वां कॉपी ऐसा था, कोई अपने घर का फोटो डाला था, कोई अपनी गाड़ी का फोटो डाला, क्या क्या फोटो डाले थे हम क्या बता सकते हैं आप लोगों। और मैं कितने लोगों को ब्लॉक करूं। और मैं इसीलिए टेस्ट की जो पेपर होता है मैं यूट्यूब पर देता हूं। इसीलिए जो टेस्ट का पेपर होता है उसे हम लोग कहाँ पे देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि टेस्ट का पेपर नहीं देखना है। टेस्ट के पेपर देखने के लिए आपको एप्लीकेशन पे ना आना पड़े, इसलिए मैं यूट्यूब पे देता हूँ, ताकि सभी लोग टेस्ट के पेपर देख लें और कम ही लोग जाके वहाँ पे कॉपी सबमिट करें। जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें 90% लाना, जो जिनके अंदर एक जुनून है, मैं इसीलिए करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग कॉपी की जगह अपने घर का फोटो सबमिट करते हो। आपको क्या पता कि वो सबमिट करने के लिए फोटो मुझे कितना बड़ा सर्वर लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे देकर मैं परेशान हो रहा हूँ। अब ये देख लेना कौन ऐसे टेस्ट ले रहा है, देख लेना पूरे पब्लिक प्लेस पे।
इस तरह से आप लोग काम करोगे तो मुझे क्या बताऊं, पेड करना पड़ेगा। नहीं, मैं करना चाहता नहीं हूं, सीधी सी बात है। अब बताइए, इसमें तो उन लोगों का घाटा हो रहा है ना, जो बच्चे कॉपी सबमिट किए थे, जो जिनका ए ग्रेड आया, जिनका ए प्लस प्लस ग्रेड आया, जिनका ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड आया, ऐसे बच्चों का घाटा हो रहा है। अगर आप लोग कम लोग कॉपी सबमिट करते, सही तरीके से सबमिट करते, 1000 ही 500 लोग 200 लोग ही करते, तो मैं एक ही दिन में कॉपी सबमिट कर देते और उसी दिन मैं नेक्स्ट टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देता, इसका रिजल्ट देकर। हाँ, इससे आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस होता। लेकिन आप लोगों में से, आप ही लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो मुझे करने नहीं देते हैं टेस्ट को, और जो कि एकदम गलत है। अगर आप लोग इसी तरह से चलते रहेंगे तो मुझे मजबूरी में आकर पेड करना पड़ेगा। और वैसे मैं बहुत पैसे नहीं लूँगा, मुझे मालूम है कोई पैसे देकर वहाँ पे अपने घर का फोटो नहीं भेजेगा, मुझे मालूम है कोई पैसे लेकर अपने गाय भैंस का फोटो नहीं भेजेगा, वो बस अपना गाय भैंस चरा सकता है, फोटो नहीं भेज सकता है। हाँ, फ्री में है तो भेज ले। और कभी कभी मुझे तो एकदम क्या बताऊं, परेशानी आती है आप लोगों के ऊपर, तरस आता है कि कैसे कैसे लोग हैं, महत्व तो नहीं समझते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ पूरे जान निकाल के, और यहाँ पे सभी लोग इसी तरह से पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं, और इसीलिए पेड करना पड़ता है। कुछ कहना मत, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या कर सकता हूँ मैं। अरे मुझे तो उन लोगों को पढ़ाना है जो पढ़ना चाहते हैं, जो 90 प्लस लाना चाहते हैं, उनको तो टेस्ट लेना है। हाँ, मैं मानता हूँ, ये जानता हूँ, अगर मैं कुछ पेमेंट रख दूंगा, उसकी पेमेंट के बाद वो लोग पेमेंट देकर टेस्ट देंगे और उनकी तैयारी होगी। हो सकता है एग्जाम के बाद उनका पेमेंट वापस कर दूँ, एग्जाम के बाद उनका पेमेंट वापस कर दूंगा, बुलाकर यहाँ पे बुला करके उनका परसेंटेज आएगा, वो पैसे पूरा वापस कर दूंगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं, अभी आप लोगों को समझने का 1-2 चांस दे रहा हूँ, फिर से मैं टेस्ट लूँगा फ्री में। आप लोग प्लीज़ समझ जाना, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को गलत मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर, और काफ़ी लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, कान खोल कर सुन लेना। ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग साइबर क्राइम नाम का चीज़ सुने होंगे, एक ही दिन सभी नंबर उठाऊंगा, ले जाकर दूंगा ना, ऐसी तैसी लग जाएगी आप लोगों की, घर पर पुलिस आएगी। मैं सोचता कि आप 18 साल के नीचे हैं तो क्या होगा, आप जिसको छेड़ रहे हो, जिसको मैसेज कर रहे हो, वो भी 18 साल के नीचे ही है। इसके चक्कर में मत रहना, बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर कमेंट करने लायक नहीं रहोगे। मैं चुनौती देता हूँ आप लोगों को, समझ जाओ, फिर देख लेना अपना। ऐसे लोगों तो मेरा सख्त नफरत है, और मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक करना चाहता हूँ। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जितने भी गर्ल्स हैं जिनको ऐसे मैसेज जा रही हैं, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया करो टेलीग्राम पर ही। मैं सबको कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 2-4 लोगों को नहीं, एक ही साथ 1000-2000 लोग, जितने लोग हैं सभी को ऐसा करें, और फिर देखते हैं कहाँ पे जाते हैं लोग। पापा उनको छुड़वाएंगे ना, समझ में आएगा, शायद उनके बहन वहन नहीं होगी, ऐसा काम करते हैं। पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ा करो, इसीलिए सब लोग पेड करते हैं। पेड वाले में पैसे देकर कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, मुझे ये मालूम है, ये मालूम है मुझे, कोई पैसे देकर गलत कमेंट नहीं करेगा। यही बात है, खान सर इतने बड़े हैं और वो फ्री में नहीं पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, वहाँ कोई चीज़ें आपको देते हैं। और मैंने सोचा कि आपको फ्री में पढ़ाएं, लेकिन आप उस लायक नहीं हो, आप उस लायक नहीं हो यार। परेशान हो जाता हूँ आप लोगों की इस हरकत से। फ्री में पीडीएफ देने के लिए मैं टेलीग्राम पे जोड़ा, तो वहाँ पर आपको लड़कियों का नंबर निकाल के उनको मैसेज कर रहे हो। टेलीग्राम पे क्यों जोड़ा था आपको? पीडीएफ देने के लिए ना। और क्या जरूरत थी मुझे टेलीग्राम पे जोड़ने की? और देता हूँ पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन भेजने के लिए ना। यूट्यूब नहीं भेजता तो मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, ये करने के लिए टेलीग्राम पे जोड़ा था ना। वहाँ पे नंबर निकाल देता हूँ। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कोई किसी का नंबर नहीं निकाल पाएगा। फिर भी कब तक आप लोग भागोगे, कब तक आप लोग संभलोगे? और ऐसे लोगों को क्या इलाज है? एक ही इलाज है, और जिस दिन मैं चाह दिया उस दिन इलाज कर दूंगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ जिंदगी बर्बाद ना करें किसी का, हाँ? मैं सोच रहा हूँ जिंदगी किसी का बर्बाद ना हो। और हाँ, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे पढ़ाता रहूँगा। ऐसे लोगों का मैं कमेंट रिमूव कर देता हूँ जो ऐसे गलत कमेंट करते हैं। और मैं कहता हूँ कमेंट किया करो पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट किया करो। वो कमेंट बॉक्स में इसबाजी करते हो आप लोग, ज़्यादा मन है? हाँ, 2-4 महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़कर नंबर ला लो, ये आपके लिए सही रहेगा।
नंबर लाने के बाद जो मन है वो करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। दिमाग तो खराब कर ही देते हैं आप लोग ना, ठीक है। लेकिन हाँ, आइंदा ध्यान रखना, टेस्ट के जो आपका वहाँ पे है एप्लीकेशन पे कोई गलत चीज़ें सबमिट नहीं होनी चाहिए। सभी को मैं समझा देता हूँ। मैं वहाँ पे कितने लोग सबमिट करते हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए एक ही उपाय है, पेड कर देना। और मुझे मालूम है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो करेंगे, पढ़ेंगे, देकर पैसे भी। हाँ, जब आप लोग परसेंटेज लाएंगे, आएंगे यहाँ पर, आपको बाई हैंड पैसे वापस कर देंगे। मुझे पैसे लेने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे लिए काफ़ी सारी दूसरी चीज़ है, मेरा जॉब है, मैं वहाँ से पैसे कमा लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात, ये जो बच्चे हैं जो गर्ल्स को परेशान कर रहे हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, समझ जाएं, सुधर जाएं, अन्यथा फिर कहाँ कहाँ पर नाचना पड़ेगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। आप कहीं से भी हों, किसी ज़िले से हों, किसी डिस्ट्रिक्ट से हों, किसी राज्य से हों, नहीं मतलब है। एक ही बार मुझे नेशनल साइबर ब्यूरो पे मुझे रिपोर्ट देना पड़ेगा, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, नाचते नाचते फिरोगे। हाँ, जितने लोग भेजे भी हैं माफ़ी मांग लेना। और हाँ, जितने भी गर्ल्स हैं मैं सबसे करना चाहता हूँ, आप लोग भेजिए मुझे स्क्रीनशॉट, मैं बता रहा हूँ सबको, भेजिए मुझे स्क्रीनशॉट, मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को, एक वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ अभी से भी। अभी तक जो भी हुआ है नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके बाद जो कुछ कोई कर रहा है उसका आप मुझे भेजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, ओके।